में तो कोई यूरोपियन कंट्री है, यूरोप कंट्री लग रही है। इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। उन्होंने साइडों पे भी लाइट्स लगा रखी कि पानी पे जो जाती हैं, और पूरा ब्रिज जगमगा रहा है। एरियल व्यू अगर आप देखें, और नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। बहुत कमाल का प्रोजेक्ट, बहुत ही खूबसूरत, और स्पेशली लोगों के जो आप कह लो कि लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, मैं कहूँगी वो कमाल का है। मेड इन इंडिया देखें आप, हर चीज, गाड़ी, हर चीज इंडिया से उनकी अपनी बनती है, बाहर से नहीं देती। हमारी तो, हमने तो पेंशन लेनी है तो हम देखते हैं यूएसए लिखी हो, ये अमेरिका लिखा हो, जर्मनी लिखा हुआ है, फलाना लिखा, चाइना लिखा, कि भैया आपका जो है टाइम बचेगा, उसके साथ साथ आपका फ्यूल बचेगा। तो देखा जाए, डायरेक्ट भी देखा जाए, इनडायरेक्ट भी देखा जाए, गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का पैसा जो है वो बच रहा है। एक और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स that of the Eiffel Tower's weight was used for its construction. इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा, और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी तो उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे, और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए 2 चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम, यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काई लाइन देख सकेंगे मुंबई की, और ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स आएंगे वहां पर बीच में कि जो लोग देखने के लिए जाया करते हैं, यानी जो वैसे ट्रैवल करके दूसरे कंट्री से लोग इंडिया जाते हैं वो देखने के लिए, अब वो इस ब्रिज पर जब सफर करेंगे तो इसके दौरान वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी देख पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल स्काई लाइन ऑफ मुंबई जो है वो रिवील होगी उन लोगों पर के जो इस पर सफर करेंगे। और सफर करने वाले, मैंने आपको बताया कि वहां पे इतना ज्यादा ट्रैवल होता है, और जो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले भी ट्रैफिक और वो हुआ करता था, तो 70,000 जो है इससे भी ज्यादा रश जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस ब्रिज पर जो है वो ये ख्याल रखा गया है कि
कौन सी गाड़ी जो है वो जा सकती है। इसमें भी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इसको जब इफ्तिताह करने नरेंद्र मोदी साहब आज पहुंच रहे हैं, तो देखें उसमें ना सिर्फ वो इसका इफ्तिताह करेंगे उनके वजीर आजम, बल्कि इसके साथ उन्होंने 2 से 3 प्रोजेक्ट और ऐसे हैं जिनको आज अनाउंस करना है, और वो कौन कौन से हैं वो भी हमारे सामने आ जाएगी। कहा जा रहा है कि दी MTHL विल बी ए 6 लेन सी लिंक जो है, यानी ये जो सी लिंक है ये 6 लेन है विद 16 पॉइंट यानी 16.5 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेच ऑन सी है, जबकि 5.5 किलोमीटर ऑन लैंड है। ये भी इसकी एक खुसूसियत है कि इतना जो है किलोमीटर समंदर पर है और बाकी जो है सिर्फ 5.5 वो लैंड पर है। फिर इसमें एक और बात जो है वो ये है कि जो टोल प्लाजा है वहां पर जब आप गाड़ियां खड़ी होती हैं तो उसके लिए आपका टाइम लगता है, आप पे करते हैं सर, उसमें ऐसा नहीं है। यानी आपका ये नहीं होगा कि वहां पे आप खड़े हो के गाड़ियां रोक रोक के जो है वो पे कर रहे हैं, नहीं, बल्कि जब आपकी गाड़ी वहां पर एंटर होगी तो वो रजिस्टर हो जाएगी इसके अंदर कि आपने उसके ऊपर ट्रेवल किया, और आपको पता है वहां की डिजिटाइजेशन कैसी है, वो खुद ब खुद आप पे कर देंगे ऑनलाइन। उस पर जो है इसके ऊपर जगह पर फूड एक कोड बनाया जा रहा है, या ऐसी भी जगह बनाई जा रही है कि जहां पे, क्योंकि अभी तो देखिए ये सफर करने के लिए बनाया गया कि जो फासला है वो कम हो जाए, लेकिन इसमें ये उनके टूरिज्म का भी एक बड़ा सिंबल बन जाएगा, बन चुका है, दूर दूर तक इसकी खबरें चल रही हैं। ये अब उनके टूरिज्म को और इजाफा करेगा। लोग इस ब्रिज पर आएंगे कि चलें हम स्काई लाइन देखें मुंबई की और यहाँ से जाके हम देखें, तो वहां पर फूड के लिए भी कुछ ऐसे प्लाजास बनाए जाएंगे एक जगह पर, या बनाए जा रहे हैं कि जहां पर लोग रुक के जो है वहां पर अपने आराम से बैठ के सैरो तफरीह कर सकेंगे खड़े होके वहां पे सारा। ऐसा मैंने कहा कि वो कहा यह जा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक सी का जो व्यू है वो आपको नजर आएगा, वहां पे खड़े होके आप देख सकते हैं। कुछ ऐसी जो है काफी किलोमीटर्स तक के जहां पर आप वो उसको नहीं देख सकेंगे, वो हिफाजती उसके पेश नजर लगाई गई है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन काफी ऐसा है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको सारा वो नजर आ रहा होगा पूरा मुंबई। फिर इसमें और भी जो है वो बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं जिसकी डिटेल्स हैं, जो देखें इसमें हम आपको बता सकते हैं जनाब कितनी टैक्सीज, व्हीकल्स, कार्स, किस उसके क्या रेट्स हैं, कैसे जाएंगे वगैरह, ये सब चीजें मौजूद हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि जो भारत जिस तेजी से तरक्की की तरफ जो है तरक्की में आगे चलता चला जा रहा है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हर नए दिन के साथ एक ऐसा नया स्टेप लिया जाता है कि उस पता ये चलता है कि आज ये होने लगा है, आज इसका इफ्तिताह हो रहा है, आज इसका जो है आप देखेंगे ये होने जा रहा है। मुझे इस ब्रिज का ऐसे पता चला कि इस दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया की वीडियो इस वक्त पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रही है, और वहां पर जो है इस ब्रिज की वीडियो मौजूद है कि जो जिसमें दिखा रहे हैं कि ये जो ब्रिज है ये कहां कहां तक फैला हुआ है, क्या इसकी खुसूसियात है। और देखें इंडिया का जो है ये एक नया कारनामा सामने आ रहा है कि एक ऐसा ब्रिज भी अब उन्होंने बना लिया, तो अब देखें कि वो कहां से कहां पहुंच रहे हैं। तो उसमें लोग कमेंट ये कर रहे थे कि जरा पूछना मोदी साहब को कि उन्होंने कितना कमीशन लेना है या लेता है दे उत्ते, ठीक है, वो इसलिए कि वो टॉन्ट किया जा रहा था उसके अंदर कि जैसे हमारे पॉलिटिशियंस, वो आता है ना जब कोई ब्रिज बनता है, जब कोई सड़क बनती है, जब कोई प्लान कोई प्रोजेक्ट बनता है, तो पता ये चलता है कि उसके बाद कि इतना कमीशन इस बंदे ने खाया है, तो इतना कमीशन इस बंदे ने खाया है, तो इतना कमीशन इस पॉलिटिशियन ने लिया वगैरह वगैरह। तो उसके अंदर इतनी करप्शन हुई है, इतनी जो है वो खांचे लगाए गए हैं उसके अंदर। तो उसके ऊपर लोग तंजिया लिख रहे थे, वो इसलिए लिख रहे थे कि वो बता रहे थे कि ये देखो ये ब्रिज भी एक बना है, तो मोदी ने कोई कमीशन नहीं लिया, किसी ने कोई वहां के पॉलिटिशियन के ऊपर कोई नाम नहीं आएगा, ये इतना बड़ा ब्रिज बन के तैयार हो गया, तो उस तरफ से जो है वो कोई ऐसी खबर नहीं आएगी, क्योंकि मोदी तो ये कहता है कि वो तो अपने जो तोशाखाने के तहफ़ है वो भी लड़कियों के स्कूल में लगा देता है। दोस्तों, भारत में आज के समय इतने ज्यादा एडवांस लेवल के हाईवे और ब्रिज बनाए जा रहे हैं जो कि अमेरिका और यूरोप के देशों को भी मात देते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारत की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले मुंबई शहर को बहुत ही बड़ी सौगात मिल चुकी है, क्योंकि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला ब्रिज अटल ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यह ब्रिज भारत की नई टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास को दर्शाता है। इस ब्रिज के बनने से पहले मुंबई से नवी मुंबई तक जाने में जो पहले तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता था और बीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अब इस ब्रिज के माध्यम से
मुंबई से नवी मुंबई जाने में केवल 20 मिनट का ही समय लगेगा। इस ब्रिज के निर्माण में 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इस ब्रिज की टोटल लंबाई 21.8 किलोमीटर की है। इस ब्रिज में दोनों तरफ 3-3 लाइन बनाई गई है। साथ में एक आपातकालीन मार्ग भी बनाया गया है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा और सबसे महंगा ब्रिज है। ये ब्रिज भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसका डायरेक्ट फायदा मुंबई की अर्थव्यवस्था को होगा। जो लोग हर दिन मुंबई से नवी मुंबई जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।